आप सुन रहे हैं अदाई व्लॉग्स, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। एडिक्शन वर्ड के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, यूज़ भी करते हैं। मुझे इसका एडिक्शन हो गया, उसे उसका एडिक्शन हो गया। हम कई बार इसे बहुत लूजली यूज़ करते हैं इस वर्ड को। उसी के साथ जब हम बात करते हैं नशीले पदार्थों की, सब्सटेंसेस की, जिनसे एडिक्शन होता है, तो अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं। कुछ लोग आके बोलते हैं कि ये सब्सटेंस या ये ड्रग तो फला कंट्री, फला जगह लीगल है, आप क्यों बोल रहे हो इसको बंद करने के लिए या नहीं लेने के लिए, राइट। उसी तरह से कुछ लोग आके बोलते हैं कि हम तो बहुत कम मात्रा में लेते हैं, वो देखो वो कितनी मात्रा में लेते हैं, तो आप हमें क्यों बोल रहे हो। कुछ आके बोलेंगे अरे लोग तो सालों साल लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक बात जो है, मैं अगर ये रिफ्लेक्ट करूं पिछले इतने सालों में, मैंने कई लोगों से बात करी है कि जब भी किसी ने पहली बार किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है, उन्हें ये कभी नहीं पता होता कि हो सकता है कि उन्हें एक दिन एडिक्शन हो, एक दिन उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हो, उन्हें किसी दिन कोई मेडिकल बीमारी हो जिसके लिए उन्हें डॉक्टर से मिलना हो। क्योंकि जब हम पहली बार जब मना नहीं करते हैं और अलग अलग कारणों से जब हम पहली बार यूज़ करते हैं, तो हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे एडिक्शन होगा, कहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि रियलिटी ये है कि जब एडिक्शन आता है तो एक तरह से हमारे जीवन को, हमारे परिवार के जीवन को, हमारी सेहत को, हमारे करियर, एकेडमिक्स, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ों पे असर करता है। उसके बावजूद हम अपने आसपास देखेंगे तो एडिक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़, उसकी अवेलेबिलिटी अभी भी है और एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एडिक्शन एज अ बीमारी, ये एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है। तो इस पे चर्चा करते हैं। तो एडिक्शन मतलब क्या हुआ? सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन एक मेडिकल कंडीशन है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, इसको बस एक पर्सनालिटी की वीकनेस समझ के पीछे छोड़ देते हैं। आदत हो गई है, लूज एक वर्ड्स इधर उधर यूज़ कर लेते हैं। बट ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है और क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर है। मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपके साथ लंबे समय तक चलेगी, कुछ एक हफ्ते नहीं पर लंबे समय चलेगी, साल, ये भी चल सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो इसका इलाज नहीं करने आते हैं, इसीलिए सारे परेशानी और बढ़ती जाती है इसके चक्कर में। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इंटरपर्सनल हर एरिया में इम्पैक्ट करता है। सो एडिक्शन एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। एक क्रॉनिक यानी लंबी बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है। और यहाँ पे हम एक ऑलमोस्ट एक कंपल्सिव सीकिंग हो जाती है एक सब्सटेंस की। पता है कि नुकसान करता है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है इंजरियस टू हेल्थ, अल्कोहल पे लिखा हुआ है इंजरियस टू हेल्थ, फिर भी हम उठा रहे हैं उसको पता होने के बावजूद, क्योंकि हम किसी न किसी लेवल पे सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही इस बार, और वो सारे कंपैरिजन्स कुछ करके हम अपने हार्मफुल बिहेवियर को फिर भी कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ा सब्सटेंसेस के बारे में बताइए। अल्कोहल, स्मोकिंग के बारे में सब जानते हैं, बट और भी सब्सटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी प्रैक्टिस में, एडिक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में। सो हम इसे मेजरली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक, जहाँ पे हमारी ही दवाइयाँ कभी कभी एडिक्टिव हो सकती हैं, मेडिकल जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और नॉन प्रिस्क्रिप्शन चीज़ें। सो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स हो जाते हैं। अब इलिसिट ड्रग्स मोर कॉमनली, आपने सिगरेट बोला, अल्कोहल बोला, कॉमन है। उसके अलावा यू कैन सी मैरिजुआना, कोकेन, ओपियोइड्स, देयर आर सर्टेन इनहेलेंट्स, देयर आर स्टिमुलेंट्स। तो लिस्ट बहुत लंबी है। और हमारे कुछ जो हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बात करते हैं उसमें बेंजोडाइजेपिन्स बहुत कॉमन है। तो ये सारे also painkillers, right? Painkillers also. But they'll come in the opioid category. Yes, opioids, क्योंकि वहाँ वो synthetic opioids में आ जाता है वो। तो there are multiple, substances. Steroids, anabolic steroids, stimulants. And in fact, sir, interestingly, new things are coming up where a mixture of all these things are being made. तो अब हम केवल एक सब्सटेंस नहीं देख रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस देख रहे हैं।
बट वो इसलिए भी क्योंकि एक बार वो दरवाज़ा खुल गया कि आपने हाँ बोलना शुरू कर दिया, तो आपने हाँ अगर कैनबिस पे करा है तो हो सकता है बाद में आप ओपियोइड भी कर ले, आपने हाँ अल्कोहल पे किया है तो हो सकता है बात आप स्टिमुलेंट्स भी कर ले। इट टेक्स अवे द इनहिबिशन ना, इनहिबिशन खत्म हो जाती है और फिर उस इंटॉक्सिकेशन में और सब्सटेंसेस भी ऐड हो जाती हैं। सो मुझे तो लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे वो ये है कि ना बोलो, पहली बार ना बोलो, हर बार ना बोलो, जितनी बार हो सके ना बोलो, से नो टू सब्सटेंसेस। तो यहाँ हमने पदार्थों की बात करी, एज इन सब्सटेंसेस, राइट। पर बिहेवियरल एडिक्शंस भी हैं। अगर हम बात करते हैं बिहेवियरल एडिक्शंस की, जो गैम्बलिंग एज अ बिहेवियरल एडिक्शन रिकग्नाइज्ड है, राइट। सो बिहेवियरल एडिक्शंस के बारे में कामना बताइए कि किस तरह के बिहेवियरल एडिक्शंस मुमकिन है। अगर हम बिहेवियरल एडिक्शंस की बात करते हैं तो सबसे प्रोमिनेंट ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला गैम्बलिंग है। उसके साथ जो आजकल हम काफ़ी हद तक देखते हैं दैट इज़ मोर अबाउट वीडियो गेम रिलेटेड यूसेज, ऑनलाइन गेमिंग। बाकी 2-3 और एस्पेक्ट्स हैं जिनको रिसर्च में आजकल देखा जा रहा है, अभी डायग्नोजेबल कंडीशंस नहीं है। दीज रिलेट टू शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इन पर्टिकुलर, और साथ में यूजिंग द इंटरनेट ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्यूइंग ऑफ पोर्नोग्राफी। सो बिहेवियरल एडिक्शन अनलाइक सब्सटेंसेस में हम एक सब्सटेंस का सेवन कर रहे हैं, ये हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट है एडिक्शन का, जिसमें गेमिंग एंड गैम्बलिंग आर रिकग्नाइजेबल, डायग्नोसेबल, बट देन देर आर अदर ऑल्सो विच आर इन रिसर्च। क्योंकि हमारे पास लोग आ रहे हैं इसको लेके, मोबाइल फ़ोन रिलेटेड gambling का एक version which is probably in trading, in playing games which have online games which have a gambling component to it, whether it is betting. So some of these things, धीरे धीरे people coming to us for help have increased. But एक बात बताओ, that let's say I play a game, मैं रोज़ थोड़ी देर के लिए एक गेम खेलूँ, और एडिक्शन, फ़र्क कैसे पता चलेगा? फ़र्क पता चलने के लिए आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो है ये समझना है कि जिस इंसान को एडिक्शन है उसको उस बिहेवियर को, उस एक्शन को रोकने में बहुत दिक्कत आती है। वो जानते हुए कि ये मेरे लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है, उसको रोक नहीं पाते हैं, और उनका बहुत फोकस रहता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके, वो बहुत प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, उसको लेके काफ़ी एक्सेसिव सोच चलती है। रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में बाकी काम करते हुए भी वो सोच आती रहती है, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इवन दो वो जानते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो इनएबिलिटी टू स्टॉप, यानी अगर मैं कोई सब्सटेंस ले रहा हूँ या मेरा कोई बिहेवियरल एडिक्शन है, मुझे पता है मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे समझ में आ रही है नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद आई एम नॉट एबल टू स्टॉप एंड आई डोंट हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल, कि मैं अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट आई से दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल कि आप कंट्रोल करेंगे सब्सटेंस को, नहीं तो सब्सटेंस आपको कंट्रोल कर लेगा, और अगर सब्सटेंस ने आपको कंट्रोल कर लिया तो फिर थोड़ा लाइफ काफ़ी हद तक डावाडोल हो जाती है, और अब पूरा जो हमारी लाइफ है वो उसी सब्सटेंस, उसी बिहेवियर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मंतोष, एडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में टॉलरेंस एंड विड्रॉल, इन दोनों को जरा इसके बारे में बताइए। पहले टॉलरेंस की बात करेंगे, बिकॉज ये शुरुआती लक्षण है। हम कोई भी सब्सटेंस की बात करें, हम उसका एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं और हमें उससे एक हाई मिलता है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर हम उसी क्वांटिटी को बार बार यूज़ करें तो हमें वो हाई नहीं मिल पाता। बॉडी टॉलरेंस डेवलप करती है, जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो टॉलरेंस डेवलप करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दिस सेम इंडिविजुअल विल नाउ यूज़ मोर ऑफ दिस सब्सटेंस टू ट्राई टू अचीव द सेम हाई। सो क्योंकि मुझ पे थोड़े समय के बाद उसका असर कम हो गया है, तो अगर मैं x ले रहा हूँ तो x मल्टीप्लाइड बाय 2 लेना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेम। इसको टॉलरेंस बनना कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एंड अदर एस्पेक्ट इज विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं x अमाउंट मान लो ले रहा हूँ, अगर उस x को या तो मैं रोक दूँ अचानक या फिर उसको सिग्निफिकेंटली कम कर दूँ, तो बॉडी को विड्रॉवल होती है, या डिले भी कर डिले। सो इफ आई एम टेकिंग समथिंग, लेट्स से once a day around 10 PM, and then if I don't take it for even a day,
or Next take day- it 3-4 hours late, sometimes that can give. नेक्स्ट डे यू माइट हैव विड्रॉवल्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, हर तरह से सिम्टम्स हो सकते हैं। विड्रॉवल अलग अलग सब्सटेंसेस के केस में अलग अलग तरह से होता है। अल्कोहल का अलग होगा, ओपियोइड का अलग होगा, किसी और सब्सटेंस का अलग तरह से हो सकता है। बिहेवियरल एडिक्शंस के भी विड्रॉवल्स हो सकते हैं। So, हमने टॉलरेंस की बात करी, विथड्रॉल की बात करी। जब एक समय पे ज़्यादा यूज़ है तो इंटॉक्सिकेशन भी होता है। सो what are the health consequences when you are addicted to a substance, and क्या अलग अलग substances में उसका एक अंतर भी होगा? हर सब्सटेंस के केस में अलग अलग हमें इम्पैक्ट मिलेगा शरीर के ऊपर। तो हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमने शॉर्ट टर्म कुछ भी लिया है, सिंपल आप सिगरेट की बात करो, निकोटीन एडिक्शन, उसमें निकोटीन का शॉर्ट टर्म आपको हो सकता है बलगम, खांसी, ज़ुकाम, ये सब जैसी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट कैन लीड टू अदर प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, थ्रोट इश्यूज़, कैंसर भी हो सकता है। कैंसर एंड COPD बोथ। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी तरह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नाउ सब्सटेंस मैंने बोला जैसे डिपेंड करता है। अल्कोहल के केस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स पे असर करता है, लिवर, किडनीज, हार्ट, आपकी मेटाबॉलिज्म और ब्रेन, डेफिनेटली न्यूरोलॉजी, आपकी न्यूरोपैथी पे इम्पैक्ट करता है। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों का अपना। एंड ऑल्सो विथड्रॉल्स विल ऑल्सो डिपेंड लार्जली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो अगर अल्कोहल का विथड्रॉल can be most significant within the first, let's say 0 to 5 days, but ओपियम में वो 14 दिन तक भी चल सकता है। बिल्कुल। और कहीं पे विथड्रॉल फिजिकल है, कहीं पे विथड्रॉल एट अ साइकोलॉजिकल लेवल आता है, जिसको साइकोलॉजिकल क्रेविंग या क्रेविंग भी लोग कहते हैं। बट आई थिंक मुझे जो लगता है वो हमें समझना ये चाहिए कि ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी है कि सब्सटेंसेस से नुकसान होता है। हम सबको ये बात पता है कि अगर हम गैम्बलिंग करेंगे तो हमें जीवन पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम सबको ये बात पता है कि हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी को बैलेंस करना, और हम घंटों घंटों फ़ोन पे या ऑनलाइन गेम नहीं कर सकते। ये बातें हमको पता है। उसके बावजूद जब हमको एडिक्शन आता है तो वो हमारी लाइफ, हमारे परिवार, हमारे लव्ड वन, सबके जीवन पर असर करता है। सब्सटेंस यूज एंड एडिक्शंस का ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि एडिक्शन इज नॉट ओनली एन इम्पैक्ट ऑन वन लाइफ, बट इट्स ऑल्सो अबाउट अ फैमिली। पढ़ाई को अगर हम देखें तो जिन बच्चों ने एडिक्टिव बिहेवियर या एडिक्टिव सब्सटेंस यूज है, उनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होता है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होती है, उनको रिलेशनशिप कंसर्न ज़्यादा होती हैं। यंग अडल्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोफेशनल कंसर्न ज़्यादा होती हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट मानसिक बीमारियों को देखें तो जो डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट है जो एडिक्शन का होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। रिलेशनशिप पे असर होता है, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स नहीं रह पाती हैं, लोगों के साथ के रिश्ते खराब होते जाते हैं, और धीरे धीरे सेल्फ पे, ना केवल फिजिकल बट साइकोलॉजिकल लेवल पे एडिक्शन हम पे गहरा असर करता है। और फिर वही बात करूँगा कि एडिक्शन के बारे में एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली बार सब्सटेंस लेना वो हमारी चॉइस है। ये बात सही है कि एडिक्शन एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, बट अगर मैंने पहली बार सब्सटेंस लिया ही ना हो और मैं हर बार मना ही करते जाऊं, तो वो क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर मुझे कैसे होगा, क्योंकि मैंने कभी यूज ही नहीं किया। ये एक सोचने की बात है। अगली बार हम बात करेंगे कि एडिक्शन का इलाज कैसे होता है, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।